वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो वीडियो को पूरा देखना जरूर, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मूवी आपको कहां देखने को मिलेगी और इसका हिंदी वर्जन में नाम क्या है। तो वीडियो में बने रहना। तो मैं एक का तो नाम नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की है। तो मूवी का नाम है आ। यानी कोई भी इंसान शॉकिंग न्यूज सुनता है या शॉकिंग चीज देखता है तो उसके मुँह से एक शॉकिंग आवाज निकलती है, तो उसी को इन्होंने टाइटल में रख दिया है। और बेशक जब ऑडियंस इस मूवी का क्लाइमैक्स देखेंगे तो ऑडियंस के भी मुंह खुले के खुले रह जाएंगे और ऑडियंस के मुंह से भी यही आवाज निकलेगी, आह ये हमने क्या देख लिया। तो इस महान मूवी के डायरेक्टर है प्रशांत वर्मा। तो दोस्तों ये आम मूवीज की तरह नहीं है, यानी ये मूवी जस्ट लाइक सुपर डीलक्स की तरह है। यानी इस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरीज बताई जाती है। तकरीबन 5, 6, 7 लोगों की स्टोरीज बताई जाती है। अरे डायरेक्टर भाई साहब और 3 ऐड कर देते, पूरे के पूरे 10 हो जाते। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से और एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई रहती है और इसका नाम है काली। अबे इतनी गोरी को काली किसने नाम रखा बे? थत इंसाफ का जमाना ही नहीं रहा। तो खैर काली अपने हाथ में रेड रोज लेकर उसकी पत्तियां तोड़ती हुई रहती है और कहती है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। यानी वो लवर्स कहते हैं ना, शी लव्स मी नॉट। उसी तरह काली ये कहती रहती है कि मैं ये करूं या ना करूं। तो एट लास्ट इसको ये रिजल्ट आता है कि वो काम उसको करे। तो थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाती है और अपने बैग से गन निकालती है। तो काली के फेस से ये साफ नजर आता है कि वो एक साइड से घबराई हुई है और एक साइड से डरी हुई है और एक साइड से वो कॉन्फिडेंस भी है। तो फिर वो अपने टेबल के पास आती है और डेथ बाय चॉकलेट को ऑर्डर करती है। तो थोड़ी देर बाद वेटर काली को उसका ऑर्डर ले आता है। तो उसी में काली उस वेटर को एक कैंडल लाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो काली अपना खुद का बर्थडे अपने साथ ही मनाती है। उसके बाद वो ऑर्गन्स डोनेट करने का फॉर्म निकालती है और कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट करने वाली है वो टिक करती रहती है। यानी काली मरने के बाद इसके ऑर्गन्स डोनेट हो जाएंगे। वो होने के बाद काली अपने बैग से अपनी डायरी निकालती है और ये लिखती है, यानी आज वो एक मास मर्डर करने वाली है और ये काम करने से इसको जरा बराबर भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है। उसके बाद अपने बैग से वो गन निकालती है। तो यहाँ पर काली की स्टोरी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो सीधी सादी दिखने वाली इस लड़की का नाम है राधा और उसी रेस्टोरेंट में दूसरी जगह पर राधा अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती रहती है। उसे मैसेजेस करने लगती है कि वो जल्द से जल्द उसकी प्लेस आए, क्योंकि राधा अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती है। तो राधा के एक्सप्रेशंस और उसका वेटिंग देखकर राधा का फादर पहचान लेता है कि राधा किसी का वेट कर रही है और वो इनसे मिलाना चाहती है। तो राधा के फादर राधा से डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कौन है वो? क्या तुम किसी से प्यार करती हो? क्या इसीलिए तुमने हमको यहाँ बुलाया उससे मिलवाने के लिए? तो आखिरकार राधा मान लेती है और अपने पेरेंट्स को हाँ कहती है और राधा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने लगती है कि उसका नाम क्रिश है और वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है और बहुत अच्छा पैसे वाला है और इसी में इनकी कैस्ट सेम ही है। तो ये डिस्कशन होने के बाद राधा के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी ने बहुत अच्छी चॉइस की है। और राधा के फादर राधा से पूछते हैं, आखिरकार कहाँ है तुम्हारा क्रिश? कि तभी क्रिश का इंट्रोडक्शन होता है, यानी वो एक लड़की है। ये देखकर राधा के पेरेंट्स शॉक में रह जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो क्रिश को देखकर राधा के पेरेंट्स राधा से पूछते हैं, तुमने तो कहा था क्रिश है उसका नाम? तो राधा कहती है, हाँ उसका पूरा नाम कृष्णवेणी है। उसके बाद राधा के पेरेंट्स कृष्णवेणी से पूछते हैं, एक औरत रिलेशनशिप में कैसे हो सकते हैं? तो कृष्णवेणी राधा के पेरेंट्स को बताती है कि हमारे अंदर कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, इसी की वजह से हम एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो चुके हैं और इस दुनिया में हम एक लौते कपुल्स नहीं है। इस दुनिया में ऐसा पहले भी हो चुका है और ये सिर्फ इंसानों में नहीं एनिमल्स में भी होता है। तो ये सारा सब कुछ डिस्कशन सुनने के बाद राधा के पेरेंट्स राधा को डांटने लगते हैं। तो उसी में राधा कई सालों तक अपना मुंह बंद रखा था, आज वो एक राज ओपन करने वाली है अपने पेरेंट्स के सामने। राधा अपने पेरेंट्स से कहती है, आपने मेरी अच्छी परवरिश तो की है, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था क्या आप जानते हो उसके बारे में? जब मैं छोटी बच्ची थी तो आपने मुझे ट्यूशन को भेजा, तो वहाँ पर वो मास्टर जी मेरे साथ कैसे कैसे बिहेव करता था क्या आपको पता है? उसी तरह म्यूजिक टीचर वो मेरे साथ कैसा बिहेव करता था क्या आपको पता है? और उसी तरह हमारे फैमिली डॉक्टर वो चेकअप के नाम पर मुझे कहाँ कहाँ पर टच करता था क्या आपको पता था? और मेरा खुद का मामा जब भी हमारे घर आता तो वो भी मुझे यहाँ वहाँ टच करता था। ऐसा कहती हुई राधा रोने लगती है। तो राधा की ये बातें सुनकर राधा के फादर राधा से पूछते हैं, ये बातें तुम मुझे पहले ही
क्यों नहीं बताई? तो राधा कहती है वो तो बचपन था, मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे खुद पता नहीं, और जब मैं टीनेज को आई तो मुझे डर था कि आप मेरी स्टडीज स्टॉप ना कर दें, और जब मैं एक हद तक एक उम्र तक आई तब मुझे डर था कि आप मेरी शादी ना कर दें, इसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो जाए। इसीलिए मैं आपसे ये सारी बातें बचपन से लेते हुए आज तक छुपाती आई हूँ। और जब मैं अपना गाँव छोड़कर यहाँ पर सिटी में आई जॉब करने के लिए, यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो फिर कृष्णवेणी राधा के पेरेंट्स से कहती है, तब राधा ने डिसाइड कर लिया था कि वो सुसाइड करने वाली है। तब मैंने उसको सहारा दिया, उसकी मेंटालिटी को दूर किया, उसका डिप्रेशन दूर किया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। मेरे में तो कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो मेरे अंदर एक मर्द के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो अब राधा की बात करें तो इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से राधा को भी मर्द से नफरत होने लगी। इसी की वजह से हम दोनों में एक कनेक्शन जुड़ गया। ये सुनने के बाद राधा के फादर राधा से कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं फादर की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप को समझना मेरे बस की बात नहीं। क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? तो इसी तरह इन चारों में डिस्कशन होते रहता है और बीच में कुछ वक्त के लिए पावर ऑफ हो जाता है। इस पावर ऑफ को थोड़ा गौर कीजिए। तो यहाँ पर इनकी स्टोरी कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, और नेक्स्ट कहानी है एक शेफ की, यानी एक कुक की, और इसका नाम है नाला। ये तो सिर्फ नाम के लिए कुक है, इसको एटलीस्ट ऑमलेट तक बनाना नहीं आता, और ये चला शेफ की जॉब ढूंढने। तो इस औरत का नाम है चित्रा आंटी, यानी नाला की बॉस। तो टेस्टिंग के तौर पर चित्रा आंटी नाला को वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए कहती है। तो जब चित्रा आंटी जाने लगती है तो नाला चित्रा से वाईफाई पासवर्ड पूछता है, और चित्रा नाला से कहती है वाईफाई की क्या जरूरत है? तो नाला कहता है मुझे सॉन्ग सुनते हुए काम करना बेहद पसंद है। तो फिर चित्रा आंटी नाला को कहती है वहाँ पर कुछ वाईफाई पासवर्ड नहीं होता, वो ओपन वाईफाई होता है। तो चित्रा आंटी जाने के बाद नाला अपना मोबाइल ओपन करता है और संजीव कपूर की वीडियोस देखने लगता है, और उसी की मदद से नाला वेज फ्राइड राइस सक्सेसफुली बना लेता है। यानी मैंने ऑलरेडी कहा था ये सिर्फ नाम का ही शेफ है। उसके बाद चित्रा आंटी आती है और उस डिश को टेस्ट करती है, उसको अच्छा लगने लगता है। तो फिर नाला को दूसरा ऑर्डर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर नाला अपना मोबाइल ओपन करता है, लेकिन इस बार वाईफाई कनेक्शन में नहीं होता। पता नहीं कैसे वो डिस्कनेक्ट में रहता है। तो वो देखकर नाला फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि अगर उसने डिश नहीं बनाई तो इसके हाथ से ये जॉब भी गई, और भगवान से वाईफाई कनेक्ट होने की दुआ करता है। कि तभी नाला को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखने लगता है, वो समझता है क्या भगवान मुझसे बात कर रहा है। थोड़ी देर के बाद नाला को पता चलता है कि वो बात करने वाली एक गोल्ड फिश है, यानी बगल में ही एक एक्वेरियम होता है और उस एक्वेरियम में ये गोल्ड फिश होती है। ये देखकर ये शॉक में रह जाता है और इसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है, और थोड़ी देर के लिए इसकी सांस रुक जाती है। ये अपना इनहेलर लेकर हील करने लगता है, तब जाके इसकी सांस वापस आती है। उसके बाद इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। इस मछली का नाम है नानी, और इस मछली का वॉइस ओवर भी नानी ने ही दिया है। नानी आप जानते ही होंगे, यानी राजमौली की आप वो मूवी देखी ही होंगे मक्खी, उसमें जो हीरो होता है ना नानी, वही नानी है। तो उसी में नाला नानी से उस डिश के बारे में पूछता है। तो नानी कहता है हाँ मुझे तो वो डिश मालूम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शेफ आते जाते रहते हैं, तो उन्हें ही देखकर नानी को थोड़े बहुत डिशेस आते हैं। तो नाला नानी से कहता है प्लीज मुझे सिखाओ। तो नानी कहता है अगर तुमको मैं वो डिश बता दूं तो मुझे क्या? तो नाला कहता है जो तुम चाहो। तो फिर नानी कहता है मुझे बहुत बड़े समुद्र में ले जाके वहाँ पे छोड़ दो, मैं वहाँ पर फ्रीडमली अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो नाला कहता है हाँ जरूर, पहले मुझे ये जॉब आने दो, उसके बाद मैं तुमको समंदर में जाके छोड़ दूंगा। तो सेम उसी तरह नानी के बताए हुए तरीके पर नाला वो डिश तैयार कर देता है। तो थोड़ी देर बाद चित्रा आंटी वहाँ पर आती है और उस डिश को टेस्ट करती है। तो चित्रा आंटी को ये डिश बेहद पसंद आती है। तो उसी तरह चित्रा आंटी नाला को 2-3 ऑर्डर्स देती है। तो उसके बाद चित्रा आंटी का एक इम्पोर्टेंट गेस्ट वहाँ पर आता है, यानी ये एक इन्वेस्टर है और चित्रा आंटी के होटल में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी इन दोनों के बीच कुछ बिजनेस डील होती है। तो उसी में ये इन्वेस्टर चित्रा आंटी को एक डिश ऑर्डर करता है। तो उसी तरह चित्रा आंटी नाला के पास आती है और उसे ये डिश आती है या नहीं पूछती है। तो नाला नानी की तरफ देखता है। तो नानी कहता है हाँ बता दो, मुझे आती है, मैं तुमको सिखा दूंगा। तो उसी तरह नाला चित्रा आंटी को कहता है आप बस मुझे 5 मिनट दो, आपकी वो डिश रेडी हो जाएगी, तब तक आप जाके अपने गेस्ट का ख्याल रखना। तो उसी तरह नानी कुछ आइटम्स बताते रहता है। तो नाला उन आइटम्स को पकाने लगता है। तो उसी में नानी सालमन आइटम का नाम लेता है, लेकिन नाला सारा फ्रिज ढूंढ लेता है, लेकिन वो चीज उसको नहीं मिलती। तब जाके नाला को याद आता है, यानी इससे पहले जो उसने डिश बनाई थी पनीर के बदले
बदले उसने सालमन मिला दी। अब ये डिश सालमन के सिवा नहीं बन सकती। सालमन मतलब एक फिश का नाम है, एक फिश से ही वो डिश बन सकती है। तो नानी नाला को यही कहता है, बिना फिश के ये डिश नहीं बन सकती और तुम अब कहाँ से फिश लाओगे। तो नाला गौर से नानी की तरफ देखता है तो नानी समझ जाता है कि ये मेरी बलि देने वाला है। कि तभी नाला को एक और आवाजें सुनाई देने लगती है। वो फिर से इधर उधर देखने लगता है और इस बार बात करने वाला एक बोनसाई ट्री होता है और इसकी आवाज दी है मास महाराज रवि तेजा ने और इस बोनसाई ट्री का नाम है चंटी। तो एक्चुअली में चंटी और नानी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। तो चंटी नाला से कहता है, अरे रे तुम ऐसा मत करो, नानी ने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, अब तुम नानी को ही मारना चाहते हो, ये गलत है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत सारे डिस्कशन होता है। तो इसी बीच में पावर ऑफ भी हो जाता है। इस पावर को फिर से गौर करना। तो पावर ऑफ के दौरान नानी ने नाला की ऐसी हालत की हुई रहती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद चित्रा आंटी नाला के पास आती है और इसके सामने 10,000 का चक रखती है और कहती है, अगर तुमने ये डिश बना लिया तो ये चक भी तुम्हारा और ये जॉब भी तुम्हारी। अब ये देखकर नाला के मन में लालच भर जाती है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो नानी को मारकर ही रहेगा। चंटी नाला को समझाता है और उसी में नानी को भी मिस करते रहता है। तो सेम उसी तरह नाला नानी को अपने हाथ से लेकर नीचे रखता है। नानी तड़पते रहता है और उसकी सांस नाला को सुनाई देने लगती है। यानी जब किसी भी लिविंग थिंग का सांस रुक रही होती है, वो सांस का रुकना नाला महसूस करता है और अपने बीमारी को याद करता है, यानी अपना अस्थमा को, जो थोड़ी देर के लिए उसकी भी सांस रुकी हुई थी। लेकिन फिर भी नाला पीछे नहीं हटता और वो छुरी लेकर नानी पर वार कर देता है। तो एक्चुअली में नाला नानी पर वार नहीं करता, वो तो उस चक पर वार कर देता है और नानी को एक प्लास्टिक कवर में डाल के बाहर लाता है, क्योंकि नाला को पता है कि अब तो ये जॉब इसको नहीं मिलेगी। तो बाहर आने के बाद नाला इस स्वीपर से ये पूछता है कि आसपास में कोई नदी है, क्योंकि नाला नानी को उस नदी में छोड़ना चाहता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए इस कैरेक्टर को भी हम साइड में रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एक साइंटिस्ट का और इसका नाम है शिवा। और शिवा एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करते रहता है कि तभी शिवा का ओनर आकर उसे डांटने लगता है, क्योंकि शिवा उस रेस्टोरेंट का वॉचमैन है। तो वॉचमैन की जॉब छोड़कर ये बेकार कामों में इसका टाइम लगा रहा है। तो शिवा बाहर आकर गुस्से से उस डिवाइस को साइड में फेंकने लगता है। यानी शिवा का गोल ये है कि वो टाइम मशीन इन्वेंशन करके पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट को रोक सके। यही इसके लाइफ का गोल है और इसीलिए ये टाइम मशीन इन्वेंशन करते रहता है। लेकिन जितना भी करे वो डिवाइस फिक्स ही नहीं होती। कि तभी वहाँ पर एक पर्शियन लड़की आती है, यानी वो एक लाइब्रेरी है और वो लड़की बुक्स की मदद से मोर्स कोड को स्टडी करने लगती है। लेकिन उस लड़की के कोडिंग में कुछ गलतियाँ होती है। तो यही बात शिवा उसी कोडिंग की मदद से उस लड़की को समझाने लगता है। तो इसी तरह उसी कोडिंग की मदद से इन दोनों में अच्छी तरह बातचीत होने लगती है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में एक औरत की एंट्री होती है और इसका नाम है पार्वती। तो पार्वती शिवा से कहती है, मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शिवा पार्वती से कहता है, जल्दी बताइए प्लीज, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और शिवा उस डिवाइस को फिक्स करने की कोशिश करते रहता है। तो पार्वती शिवा को कहती है, तुम इस डिवाइस की फिक्र मत करो, तुम नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद इस डिवाइस को फिक्स कर दोगे और टाइम ट्रैवल मशीन इन्वेंशन कर लोगे। तो शिवा कहता है, वो तो मैं कर ही लूंगा, कुछ नई बात बताओ। तो पार्वती कहती है, तुम ही मैं हूँ, हम दोनों एक ही है। ये सुनकर शिवा शॉक में रह जाता है और इसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। और शिवा पार्वती से कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ठहरा एक मर्द और आप ठहरी एक औरत, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और पार्वती शिवा से कहती है, मैं फ्यूचर से आई हूँ। लेकिन शिवा पार्वती की बातों को नहीं मानता। उसको यकीन दिलाने के लिए पार्वती उस टाइम मशीन को विद इन सेकेंड्स में फिक्स कर देती है और वो सक्सेसफुली वर्क करने भी लगता है। तो ये देखकर शिवा पार्वती से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि आप फ्यूचर से आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरत बन जाऊँ। तो उसको और यकीन दिलाने के लिए उसके हाथ का टैटू बताने लगती है। तो सेम टैटू शिवा के हाथ पर भी होता है, यानी शिवा के फादर, शिवा के मदर और शिवा। और पार्वती पास्ट में आने का रीजन बताती है शिवा को। वो शिवा से कहती है, तुम टाइम मशीन का इन्वेंशन मत करो, उसको डिस्कवर करके भी कोई फायदा नहीं है। कि तभी यहाँ पर पावर ऑफ हो जाता है। आपने गौर किया, पावर ऑफ यहाँ पर भी होता है। तो पावर आने के बाद पार्वती उस लड़की के पास आती है और पार्वती को पर्शियन लैंग्वेज भी आती है, क्योंकि इन द फ्यूचर शिवा इस लड़की से शादी कर लेगा। लेकिन शिवा
शिवा एक नामर्द है, ये पता होने के बाद वो पर्शियन लड़की शिवा को छोड़ के चली जाएगी या और डिप्रेशन में आ जाएगा। तो यही सारा सब कुछ पार्वती शिवा को बताने लगती है और इसी में पार्वती शिवा को ये भी कहती है कि तुम टाइम मशीन का इन्वेंशन मत करो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे हमारे पेरेंट्स नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों की वजह से हमारे पेरेंट्स मारे जाएंगे। यू नो द बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी बटरफ्लाई इफेक्ट वो होता है कोई चीज होने की वजह कोई और चीज होती है। तो यही मैसेज देने के लिए पार्वती शिवा के पास आई है। तो थोड़ी देर के लिए इनके कैरेक्टर को भी साइड में रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एक छोटी बच्ची का और इसका नाम है मोक्षा और एक छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स कर लेती है। और ये किसकी बेटी है? चित्रा आंटी की बेटी। हाँ, वही चित्रा आंटी, नाला की बॉस। तो जो भी कस्टमर पैसे पे करने के लिए आता, मोक्षा उस कस्टमर को अपने मैजिक ट्रिक से एंटरटेन करती रहती है कि तभी वहाँ पर एक और मैजिशियन की एंट्री होती है और इसका नाम है योगी। और योगी मोक्षा को मैजिक ट्रिक करता हुआ देखकर मोक्षा को डरा धमकाने लगता है। वो कहता है मैजिक कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस दुनिया में मैं ही ग्रेट मैजिशियन हूँ, द ग्रेट मिस्टर योगी। और देखते ही देखते योगी अपने मैजिक ट्रिक से डोनेशन बॉक्स में जो पैसे होते हैं उन पैसों को गायब कर देता है। ये देखकर मोक्षा अपनी माँ को बुलाने लगती है तो योगी उस बच्ची को चुप करा देता है। वो कहता है अगर तुमने जरा बराबर भी आवाज ऊंची की तो तुम्हारे मुंह के बचे हुए दांत भी मैं गायब कर दूंगा। ये सुनकर मोक्षा योगी से कहती है तुम ग्रेटेस्ट मैजिशियन नहीं हो, तुम एक घमंडी मैजिशियन हो, ग्रेटेस्ट मैजिशियन तो वहाँ पर बैठा है। और मोक्षा एक टेबल पर पॉइंटेड करके योगी को बताती है। तो योगी वहाँ पर जाता है लेकिन वो मैजिशियन वहाँ पर नहीं होता, वो फिलहाल वॉशरूम में होता है। तो अपना ऑर्डर लेने के लिए योगी अपने टेबल पे बैठ जाता है और यहाँ पर भी योगी उस लड़की को सताने लगता है, यानी वो बार बार टमाटो सॉस टेबल पर गिराता है और मोक्षा को साफ करने के लिए कहता है। यानी योगी अपने मैजिक ट्रिक से उस टमाटो सॉस को नीचे गिराता है और बार बार मोक्षा उस सॉस को साफ करती रहती है। तो ऐसा होने के बाद योगी उस लड़की को पकड़कर उसको डराता है और कहता है अब तो मानोगी ना मैं ही ग्रेट मैजिशियन हूँ। लेकिन फिर भी मोक्षा कहती है तुम ग्रेट मैजिशियन नहीं हो, ग्रेट मैजिशियन तो वो है जो बच्चों को हंसाता है, तुम तो बच्चों को रुलाते हो। तो उसी का पता करने के लिए योगी वॉशरूम के पास जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। तो उस साइड से आवाज आती है 10 या 15 मिनट में मैं बाहर आऊंगा। तो ऐसे ही देखते वो मैजिशियन योगी को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है, लेकिन योगी उन मैजिक ट्रिक्स को क्रैक भी कर लेता है। और जब वहाँ से जाने लगता है तो वो मैजिशियन योगी को कहता है सिर्फ एक लास्ट ट्रिक, अगर तुमने ये पहचान लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम ही ग्रेट मैजिशियन हो। यह सुनने के बाद योगी जाते जाते रुक जाता है और वो मैजिशियन योगी से कहता है इसके लिए तुमको अंदर आना होगा। तो उसी तरह योगी वॉशरूम में अंदर जाता है, लेकिन बैम वहाँ पर कोई भी नहीं होता। योगी इधर उधर देखने लगता है लेकिन झटके से वो दरवाजा बंद हो जाता है। तो योगी समझता है कि वो कहीं पर छुपा होगा। उसके बाद योगी जब भी अपना फेस वॉश करता तो उसकी प्लेस टॉयलेट पर शिफ्ट होने लगती। तो ऐसे ही 3-4 बार होने लगता है। ये देखकर ये और शॉक में हो जाता है, आखिरकार ये हुआ कैसे। तो वहाँ पर बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स होते हैं। यानी योगी उस दरवाजे का लॉक लेकर उस मिरर में फेंकता है, लेकिन मिरर टूटता नहीं, वो लॉक फिर वापस आकर योगी के सर को लगता है। तो देखते ही देखते एक छोटी सी चिपकली मगरमच्छ बन जाती है। तो मगरमच्छ को देखकर योगी बहुत घबराने लगता है। वो टॉयलेट के ऊपर चढ़ जाता है कि तभी यहाँ पर पावर ऑफ होता है। पावर ऑफ याद रखना। तो जब पावर ऑन होता है तो एक जोकर की शक्ल में होता है और देखते ही देखते वो कमरा श्रिंक होने लगता है। ये देखकर योगी कहता है हाँ मान गया, तुम ही ग्रेट मैजिशियन हो, प्लीज मुझे जाने दो। उसके बाद जब योगी उस वॉशरूम से बाहर आता है तो वो अपने नॉर्मल कपड़ों में होता है। तो यही बात पूछने के लिए योगी मोक्षा के पास जाता है। तो मोक्षा भगवान कृष्ण पर पॉइंट आउट करके कहती है यही बड़े मैजिशियन है। तो यहाँ पर योगी का घमंड टूटता है। यानी किसी भी इंसान को मैं बड़ा नहीं कहना चाहिए। अगर उस इंसान के पास कुछ एबिलिटी है तो उस एबिलिटी को देने वाला खुद भगवान है, ये इंसान भूल जाता है और घमंड में आ जाता है और किसी दिन यही घमंड इसको ले डूबता है। तो यहाँ पर ये बच्ची और योगी की स्टोरी खत्म होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर। तो दूसरा कैरेक्टर है एक लड़की का और इसका नाम है मीरा और ये एक ड्रग एडिक्ट है जो हमेशा ड्रग लेती रहती है और रिसेंटली इसने एक कॉफी शॉप में वेट्रेस की जॉब करती रहती है और उसी में उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और उसका नाम है शुगर। शुगर और मीरा एक शख्स का पैसा चुराने के लिए प्लान करते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। उसी कॉफी शॉप में एक पेड़ होता है और इत्तेफाक से उस पेड़ में
इसको एक लॉकेट मिलता है। तो मीरा उस लॉकेट को अपने गले में पहनती है और अपने बॉयफ्रेंड को स्नैप करके भेजती है। तो थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आता है और इसका नाम है रघुराम। तो रघुराम अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी से बात कर रहा होता है। तो रघुराम मीरा को 2 कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन रघुराम तो एक ही है कि तभी मीरा को शुगर का कॉल आता है। तो शुगर मीरा को ये प्लान बताता है। यानी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक इन्वेस्टर आएगा। वो इन्वेस्टर कौन है? चित्रा आंटी का गेस्ट। और मौका देखकर मीरा बेसमेंट में जाकर पावर ऑफ कर देती है और शुगर नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस इन्वेस्टर के पैसे चुरा लेगा। यही इनका प्लान है। तो जब मीरा 2 कप लेती है कॉफी डालने के लिए, तब ये स्वीपर मीरा से कहता है दोनों में नहीं, सिर्फ एक में कॉफी भरो, वो एक ही कप पिएगा। तो उसी तरह मीरा एक कप में कॉफी रखती है और एक कप खाली रख के रघुराम के सामने रख देती है। तो रघुराम मीरा से कहता है एक वक्त ये हमारा घर हुआ करता था और हर जगह पर पॉइंटेड करके ये बताने लगता है कि यहाँ पर स्टडी रूम हुआ करती थी, यहाँ पर टीवी हुआ करती थी, यहाँ पर किचन हुआ करता था। और उसी में रघुराम मीरा को कहता है दूसरी कप सामने वाले मैडम को दे दो। कि तभी मीरा को एक डरावनी औरत दिखती है। ये देखकर मीरा घबरा जाती है। कि तभी फिर इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछता है क्या वो इन्वेस्टर आया है? तो मीरा कहती है हाँ, वो इन्वेस्टर आ चुका है। उसके बाद मीरा इस स्वीपर से पूछती है क्या तुमको वहाँ पर कोई औरत दिखाई दे रही है? तो वो स्वीपर कहता है नहीं। तो प्लान के मुताबिक मीरा बेसमेंट में जाती है और पावर ऑफ कर देती है और शुगर नाइट विजन के ग्लासेस पहनकर उस कैफे में एंटर होता है और उस इन्वेस्टर के पैसे जब लेने जा रहा होता है कि तभी पावर ऑन हो जाता है। वो ले नहीं पाता, वो घबरा कर बगल वाली टेबल पे बैठ जाता है। यानी एक्चुअली में मीरा को 40 सेकंड्स तक पावर ऑफ करना चाहिए था, लेकिन इसने 25 सेकंड्स तक ही पावर ऑफ किया है। तो यही दिखाने के लिए डायरेक्टर हमको फ्लैशबैक ले जाते हैं। यानी जब मीरा पावर ऑफ किया था तो उसको कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगे, कुछ अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगे थे। तो यही डर की वजह से मीरा जल्द से जल्द पावर ऑन कर देती है। तो इसी की वजह से हर एक स्टोरी में पावर ऑफ होता है और पावर ऑन होता है। तो थोड़ी देर बाद उस बेसमेंट में रघुराम की वाइफ कुछ अजीब की शक्ल ले लेती है और इसके सामने आगे बढ़ने लगती है। तो मीरा डर के ऊपर चली जाती है और इस स्वीपर से रघुराम के बारे में पूछती है। तो ये स्वीपर मीरा से कहता है कई सालों पहले यहाँ पर रघुराम का घर हुआ करता था और रघुराम की एक बीवी थी। तो किसी एक्सीडेंट में रघुराम की वाइफ पैरालाइज हो गई थी। इसकी वजह से रघुराम सही तरह से बिजनेस नहीं कर पाता था और वो हमेशा अपनी बीवी का ख्याल रखता था। इसके लिए वो बहुत कर्जदार हो चुका था। जब रघुराम अपने घर में ना था तो कुछ लोग आकर उस घर को कोलैप्स कर दिया था और उसी कोलैप्स में रघुराम की वाइफ की डेथ हो गई। और जब से लेते हुए आज तक रघुराम इस कैफे आता है और उसी टेबल पर बैठकर कॉफी पीने लगता है। तो ऐसे ही देखते मीरा के गले में जो लॉकेट है वो उसको खींच के फिर बेसमेंट में ले जाता है। तो यहाँ पर इसकी कहानी भी स्टॉप होती है। अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, चलिए। उसके बाद मोक्षा इस इन्वेस्टर के सामने आकर अपना मैजिक ट्रिक दिखाती है। यानी ऑफ कोर्स मोक्षा चित्रा आंटी की बेटी है। तो चित्रा के कहने पर मोक्षा एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। तो यही मौके का फायदा उठाकर शुगर उस पैसों की बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन वो इन्वेस्टर उस बैग को पकड़ लेता है। लेकिन शुगर मोक्षा को अपने कब्जे में लेता है और अपने पॉकेट से गन निकालकर सबको डरा धमकाने लगता है और शुगर मोक्षा की मदद से बाहर निकलने लगता है। तो वहीं पर डॉक्टर कृष्णवेणी होती है। तो शुगर को कहती है प्लीज तुम उस बच्ची को छोड़ दो, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो उस बच्ची पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो बच्ची मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लीज तुम उस बच्ची को छोड़ दो। तो फिर उसका ध्यान भटकाने के लिए योगी अपना मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसको भटका भी देता है। तो मौका देखकर वहाँ के लोग उस गन को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनलकीली फायरिंग हो जाती है और राधा को गोली लग जाती है। तो ये देखकर शुगर भागने लगता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पर नाला भी होता है। तो नाला एक स्टिक की मदद से शुगर को नॉकआउट कर देता है। और जब राधा की फैमिली के मेंबर्स राधा को बाहर ले जा रहे होते हैं कि तभी शिवा उन पर गन पॉइंट आउट करता है और कहता है प्लीज यहाँ से बाहर मत जाइए, अगर आप यहाँ से बाहर निकल गए तो मेरे पेरेंट्स नहीं बच पाएंगे। तो क्रिश शिवा से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो शिवा कहता है अगर मैं आपको ये बात बता दूं तो आप यकीन भी नहीं करोगे, प्लीज आप 1 घंटे तक यहीं पर रुके। लेकिन कृष्णवेणी शिवा को समझाने लगती है। आखिरकार शिवा समझ जाता है और अपनी गन डाउन करता है कि तभी पार्वती उस गन को अपने हाथ में लेती है और फिर उन सारे लोगों को डरा धमकाने लगती है। यही नर्म दिल की वजह से हमारे पेरेंट्स मरने वाले हैं। मैंने कई 100 बार ट्राई किया, लेकिन किसी न किसी वजह से ये लोग बाहर निकल चुके हैं। अब मैं इस बार इन लोगों को बाहर नहीं जाने दूंगी,
चाहे मुझे इन सब का कत्ल करना पड़े। कि तभी वहाँ पर लाइट्स ब्लिंकिंग होने लगते हैं और उस बेसमेंट में से मीरा बाहर आती है और इस बार ये भूत बन चुकी है या सम काइंड ऑफ लाइक दैट, और बहुत अजीब अजीब आवाजें करती रहती है। तो अब आते हैं मेन कैरेक्टर की तरफ। ये आवाजें सुनकर काली बहुत डिस्टर्ब होने लगती है, अपना सर पकड़ने लगती है, वो कंट्रोल कर नहीं पाती और धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ने लगती है। और यहाँ पर ये बचे हुए लोग भी उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं और काली ओम शांति शांति कहकर उस गन को अपने माथे पर रखती है और फायरिंग कर देती है। फायरिंग होने के देरी काली स्लो मोशन में नीचे गिरती हुई रहती है। तो यहाँ पर मूवी का मेन सीक्रेट रिवील होता है, यानी काली ही वो बच्ची है जो बहुत सारे हरासमेंट से गुजरी है और उसको हरासमेंट करने वाला योगी है। यानी योगी एक मर्द, एक म्यूजिक टीचर, एक डांस टीचर, एक डॉक्टर, एक मामा, और टीनेज में आकर भी यही हरासमेंट ये सफर करती रहती है और राधा ही काली है। अब बात करें शिवा और पार्वती की, तो ये भी काली ही है। यानी काली के पेरेंट्स मरने के बाद इसने टाइम मशीन बनाने का डिसाइड कर लिया था। बहुत डिप्रेस हो गई थी और बहुत अकेली पड़ गई थी और यही डिस्टर्बेंस और डिप्रेशन की वजह से इसके अंदर नए नए कैरेक्टर्स जागने लगे और ये सारे कैरेक्टर्स कोई नहीं काली ही है। कभी शिवा का रूप लिया, कभी पार्वती का रूप लिया, कभी मीरा का रूप लेकर ड्रग्स लेने लगी और काली ने डिसाइड कर लिया इन सारों को अपने दिमाग से निकालने का एक ही रास्ता है, खुद को खुदकुशी कर लेना। यानी सिंपल से बताया जाए तो काली एक बीमारी से गुजर रही है और उसका नाम है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आपने सुना ही होगा इसके बारे में, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर एक एक कैरेक्टर को काली के रूप में दिखाते हैं, चाहे वो मैजिशियन बच्ची हो, चाहे वो इनोसेंट राधा हो, या तो फिर शिवा और पार्वती हो, या तो फिर कृष यानी कृष्णवेणी जो साइकियाट्रिस्ट है। और इसी तरह सारे कैरेक्टर्स इसके दिमाग में बस रहे हैं और बहुत दिनों से इन लोगों का बोझ अपने सर में ली हुई बैठी है। तो इसका दूर करने का एक ही रास्ता है, ये अपने आप को मार ले। तो यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी आप YouTube में देख सकते हो और इसका नाम है अंतर्युद्ध। आप YouTube में सर्च कर लेना, आपको जरूर मिल जाएगी ये मूवी। और मूवी के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना जरूर। हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया हो तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।